हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ग्रेट। चलिए, बोर्ड पर कुछ हमने गोल सा ड्रॉ करके रखा है। जी हाँ, ठीक पहचाना, सर्कल्स है। एक सर्कल है, काफी मेहनत से बनाया है, गोल बनता ही नहीं। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं मैथोलर्न और आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10 के सर्कल्स करने वाले हैं। सर्कल्स, हालांकि आप लोग तो छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं। सर्कल्स क्या होता है? ये एक सेंटर होता है और सेंटर के चारों तरफ जो हम इक्वल डिस्टेंस से एक सेट ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है और जिसका डिस्टेंस इस सेंटर से इक्वल है, यही सेट ऑफ पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो ये सर्कल ड्रॉ हो जाता है। यानी कि इस जगह का डिस्टेंस और इस जगह का डिस्टेंस इक्वल है। दैट मीन्स दिस A and B, O to A and O to B, this distance are equal। और इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको हम रेडियस बोलते हैं, ये तो सभी को मालूम है। और रेडियस का अगर डबल हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन में इसको बढ़ाते हैं और ये AC क्या हो गया? ये डायमीटर हो गया, डायमीटर। ये भी हमें मालूम है। और इस सर्कल के अगर B और C, B और क्या है? B एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, C एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर। B और C को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो CB will be a, is it called chord? इसको chord बोलते हैं। और अगर कोई एक ऐसा लाइन खींचते हैं जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता हुआ निकलता है, दैट मीन्स दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट। ये हमारा क्लास 10 में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ाई करेंगे। द लाइन दैट intersect the circle at one point, only one point is called tangent. So ये जो हमारा लाइन खींचा गया है, ये मान लीजिए कोई भी XY लाइन हम खींचे हैं, ये लाइन क्या है? सिर्फ इस सर्कल को P पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि P पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसे हम टेंजेंट कहते हैं। चलिए, तो सर अगर एक सर्कल है और सर्कल के टेंजेंट नहीं होके ये बीचों बीच निकल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? जो दो पॉइंट पर कट करता है, इसे हम सेकेंड कहते हैं। SECANT, सेकेंड कहते हैं। तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला लाइन को हो गया टेंजेंट, और जब दो पॉइंट को, ये लाइन को सेकेंड कहते हैं। आप इसको ख्याल रखिए। आप बोल सकते हैं सर कॉर्ड और सेकेंड में क्या फर्क है? दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड, लेकिन कॉर्ड क्या है? कॉर्ड particularly C which is on the circle, B point on the circle, this CB is called chord। तो यानी कि ये लाइन तो सेकेंड हो गया, लेकिन इसको अगर आप P, इसको Q मार्क करते हैं तो PQ, ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज कॉर्ड। तो सेकेंड, टेंजेंट और कॉर्ड के बारे में उम्मीद है आपको थोड़ा क्लियर हो गया। अब फिर से
सर्कल बनाते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा और किस तरह से टेंजेंट खींचा जाए कि ये लाइन इसका एक और पैरेलल लाइन हो। ये एक लाइन है विच इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, और एक अगर आप इस तरह से खींचेंगे तो ये लग रहा है कि दोनों पैरेलल है। क्या इस तरह का लाइन और आप खींच सकते हैं? दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। क्या आप कोई और लाइन खींच सकते हैं जो इस लाइन 1 का पैरेलल है? नहीं। सो इन ए गिवन सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू ईच अदर। किसी भी सर्कल में सिर्फ 2 ही टेंजेंट ऐसा हो सकता है जो एक दूसरे का पैरेलल है। चलिए, और क्लास 9 में हो सकता है आपने ये भी पढ़ा है कि अगर ये क्या मैंने खींचा, कॉर्ड खींचा। कॉर्ड से अगर ये सेंटर है, सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। जो लाइन सेगमेंट सेंटर से परपेंडिकुलरली कॉर्ड पर आता है वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर कोई लाइन कॉर्ड को सेंटर से आता है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। तो हो सकता है ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का जरूरत हमें 10.1 और 10.2 दोनों में आता रहेगा। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल में कितना टेंजेंट आप खींच सकते हैं? आप खुद से इसको इमेजिन कीजिए। अगर एक सर्कल है और उसमें आप कितने सारे टेंजेंट खींच सकते हैं? एक टेंजेंट खींचा, एक टेंजेंट ऐसे खींचा, एक टेंजेंट ऐसे खींचा, एक टेंजेंट ऐसे भी खींच सकते हैं। तो इस तरह से n नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींच सकते हैं। सो यहां पर आप लिख सकते हैं टू मेनी या इनफाइनाइट। इसका कोई काउंटिंग नहीं है। इनफाइनाइट इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यहां से आप समझ रहे हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर सर्कल का किसी भी एक पॉइंट पर अगर टच करता हुआ कोई लाइन जाता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो हम कितने सर्कल पर अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। पॉइंट्स किसी भी एक लाइन में क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो हम इस सर्कल पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है और इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि सर्कल का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट पर? ओनली 1 पॉइंट पर अगर उसको इंटरसेक्ट करता है, ओनली 1 पॉइंट को टच करता है तो उसे टेंजेंट कहते हैं। तो ये क्या होगा? इन 1 पॉइंट ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल इन 1 पॉइंट। एक ही पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर अगर होगा तो सेकेंड हो जाएगा, वो आपको मालूम है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, यह आ गया सेकेंड वाला। ए लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ए सेकेंड।
SECANT. A circle can have parallel tangents at the most. कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं वो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एक पैरेलल ए होगा तो दूसरा पैरेलल ए होगा। अगर तीसरा आप टेंजेंट खींचते हैं, क्या ये जो नंबर 3 लाइन है, 1 है, 2 है, ये 1 और 2 तो पैरेलल है, लेकिन क्या 3 इन दोनों का पैरेलल है? नहीं है। इसलिए at the most a circle can have 2 parallel lines, 2 parallel tangents at the most. The common point of a tangent to a circle. ठीक है, ये मान लीजिए ये लाइन है, ये टेंजेंट है जो सर्कल को कहां पर टच कर रहा है? P पॉइंट पर टच कर रहा है। एंड द सर्कल इज कॉल्ड, टेंजेंट का जो पॉइंट है, और ये P क्या है? P सर्कल का भी पॉइंट है। P इज ए पॉइंट ऑफ द लाइन दैट इज टेंजेंट एंड P इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल ऑल्सो। सो P क्या हो गया? ये टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट हो गया। इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और टेंजेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं आप। टेंजेंट का पॉइंट है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। द कॉमन पॉइंट of a tangent to a circle and the circle is called point of contact. Children, question number 3. A tangent PQ at a point P of a circle. ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं और एक टेंजेंट PQ है जो एट पॉइंट P, ये P पर टच कर रहा है। ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये P है। PQ, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटर है, यहां से OP का जो डिस्टेंस है, OP क्या दिया हुआ है? OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सो PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, यानी कि P जो है सर्कल का पॉइंट है। सो PQ इस तरह से हम टेंजेंट को खींचेंगे ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट पॉइंट से जो सेंटर का डिस्टेंस है कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। अच्छा, सेंटर O से अगर आप इसको एक लाइन, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट Q, इस लाइन को अगर आप ऐसे करके बढ़ाएंगे तो ये क्या, ये लाइन जो है O से जो एक लाइन जा रहा है वो क्या Q पर मीट कर रहा है। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। ये सेंटर से एक लाइन जा रहा है, ये लाइन और ये जो PQ है ये कहां पर मीट कर रहा है? Q पर मीट कर रहा है। so that OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। OQ क्या है? OQ 12 सेंटीमीटर। OQ is given 12 सेंटीमीटर। The length of the PQ का
लेंथ निकालने के लिए कहा है। पी क्यू का लेंथ आपको निकालना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको ये बिना कैलकुलेशन किए आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। आपको ये बताया है कि P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या करता है, द टेंजेंट एंड द रेडियस मेक्स ए 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है P है, और रेडियस और जो टेंजेंट है ये एक दूसरे का साथ कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री। तो अब आपका क्या हो गया, OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल के ऑपोजिट में जो होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और OP आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सो आपको निकालना है PQ। सो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि OQ स्क्वायर इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ 12 का स्क्वायर, QP यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस OP 5 का स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर। माइनस कीजिए इसको, 144 9 and carry 1 to 3, 119 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। सो PQ स्क्वायर निकला 119, सो PQ विल बी रूट ओवर 119 centimeter. Correct answer will be D, that is root over 119। क्योंकि इसमें जानने का बात यह है कि कांटेक्ट पॉइंट जो होता है, कांटेक्ट पॉइंट पर जो होता है ये टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाता है। सो 90 डिग्री बनाने से P का ऑपोजिट में OQ बिकम्स हाइपोटेन्यूज। ये और कुछ दूसरा नहीं, हाइपोटेन्यूज है, इसलिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। इस तरह से आपका दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज 10.2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फिगर आपको बनाना ही है, बिना फिगर बनाए आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत बच्चे सोचते हैं बिना फिगर बना के हम नोटबुक में सम्स कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, एक कोई पॉइंट है, ये है Q, और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज, ये समझ लीजिए यहां पर P है। सो P और Q को ज्वाइंट करने वाला PQ डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका सेंटर भी होगा, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये Q का पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट Q इस यही मेन है, ये पॉइंट मेन है। पॉइंट का क्या है, ये पॉइंट जो पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है और इसका लेंथ क्या है 24 सेंटीमीटर, और इसी पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर। ये 24, PQ 24 एंड OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब पूछता है द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है आपको कैलकुलेट करके निकालना है। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपको एक सेंटर को मिलाना है, एंड OP बिकम्स योर रेडियस, यानी कि OP को आप निकाल देंगे, आपका काम बन जाएगा। और
पिछले 10.1 में आपने सीख चुके हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो टेंजेंट और रेडियस एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है। सो एंगल OPQ इज 90 डिग्री, यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से निकाल सकते हैं OP का डिस्टेंस। सो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज है कौन? हाइपोटेन्यूज है जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल ये वाला है तो OQ हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी कि OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ दिया हुआ है 25 स्क्वायर, OP स्क्वायर पूछा गया है प्लस PQ भी दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। सो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, सो OP स्क्वायर। अब तो आपको करना आता है OP स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस, कैसे करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना परेशान मत हो, 25 का स्क्वायर निकालो, फिर 24 का स्क्वायर निकालो, फिर उसको सब्ट्रैक्शन करो। आपको इसका फैक्टरेशन आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरीका से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 49 इंटू 1 यानी 49। सो OP इक्वल टू √49 जो सबको मालूम है 7। सो 7 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन में ए है तो ए हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स। ये TP और TQ 2 टेंजेंट दिया गया है इस सर्कल का जिसका सेंटर O है। सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110। देन फाइंड द एंगल PTQ। इस एंगल को आपको निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल सम्स है, लेकिन बोर्ड के लिए 1-2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आप इसमें नंबर बहुत आसानी से मिल सकता है। छोटा सा चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है, करके जाइए इसको। एंगल PT को कैसे निकलेगा? अभी सर बताए हैं कि अगर सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो टेंजेंट है इसको मिलाते हैं, ये तो रेडियस होगा और रेडियस क्या करता है? रेडियस और टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री बनाता है। सो PT विल मेक एन एंगल 90 डिग्री, यानी कि OPT एंगल OPT क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसी तरह से TQ इज ऑल्सो ऑन टेंजेंट, सो OQT ये जो है टेंजेंट पॉइंट पर OQ भी रेडियस है और ये टेंजेंट और ये रेडियस मिलके यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री। अब तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया इन क्वाड्रिलेटरल PTQO एंगल P प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल Q, ये वाला एंगल प्लस एंगल POQ इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स को अगर इंटीरियर एंगल्स को सम करेंगे तो 360 डिग्री आता है। 360 डिग्री। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो P एंगल OPT
OPT एंगल P 90 डिग्री। PT को आपसे पूछा गया है, PTQ एंगल Q भी 90 डिग्री। एंगल POQ दिया गया है 110 इक्वल टू 360। 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 90 290, 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360। बड़े आराम से आप निकाल लेंगे एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290। 7 plus 9 6, 70 degree. This will be 70 degree answer. So किस तरह से ये बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ आपने क्या किया, इसमें आपने वही थ्योरम लगाया कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट पर कांटेक्ट पॉइंट पी है, यानी कि टीपी एंड ओपी दोनों मिलके क्या 90 डिग्री बनाएगा। द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द कांटेक्ट पॉइंट इज 90 डिग्री। तो एंगल पी भी 90 डिग्री हो गया, सिमिलरली एंगल क्यू भी 90 डिग्री हो गया, और पी ओ क्यू 110 दिया हुआ था, और दूसरा है क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। इस तरह से आपको बहुत आराम से निकल गया एंगल PTQ। राइट ऑप्शन इज 70 डिग्री। नंबर 3, इन टेंजेंट्स PA एंड PB, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P कोई हमारा दूर में पॉइंट है, ये पुराना वाला सर्कल को ही टिप कर देते हैं। एक पॉइंट P है जो PA से दो टेंजेंट खींचा गया है, PA एंड PB। ए पॉइंट होगा, ये A है, A से P, ठीक है P, और P से ही एक और टेंजेंट है जो PB। PA है और PB है, ये P पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O are inclined to each other at an angle 80 degree। ये थोड़ा गौर करने का है। टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल, सो PA है PB है, आर इंक्लाइंड। कौन इंक्लाइंड है? ये दोनों टेंजेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है। दिस PA एंड PB आर इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है एक दूसरे पर झुके हुए हैं। कितना झुके हुए हैं? देखिए ये तो बाहर निकल जा रहा है, AP और PB ये झुके हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ एंगल कितना बना रहे हैं? 80 डिग्री। सो पर क्वेश्चन एंगल P इक्वल टू 80 डिग्री। देन एंगल POA, एंगल POA। अच्छा, तो A पॉइंट से हमें O को तो मिलाना चाहिए, और POA तो P से अगर O को आप मिलाएंगे नहीं तो एंगल फॉर्म करेगा नहीं, तो इसको भी आपको मिलाना है। POA इज इक्वल टू, आपको इस एंगल को बताना है। देखिए आपको ये मल्टीपल चॉइस में इतना नहीं सोचने का है, सिर्फ ये सोचने का है कि एंगल APB अगर 80 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? ये एंगल 80 डिग्री का हाफ हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा। और ये जो बताए हैं, ऑलवेज द रेडियस विल मेक विद द टेंजेंट एट टेंजेंट पॉइंट 90 डिग्री। तो एंगल POA कैसे निकलेगा? एंगल POA will be 180 डिग्री। क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो 180 डिग्री से आप अगर 90 प्लस 40 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर
POA निकल जाएगा। 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। दिस एंगल POA विल बी 50 डिग्री। ये तो हो गया मोटा मोटी बात कि एंगल POA कैसे निकलेगा। लेकिन किसी बच्चे को अगर इंटरेस्ट है कि ये 40 डिग्री हुआ कैसे, हाउ OP बाइसेक्ट्स एंगल APB, तो ये बताइए। तो इसका मतलब है, आप देखिए ट्रायंगल AOP को अगर ट्रायंगल BOP के साथ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो आपका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगा। कैसे? OA इक्वल टू OB, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, और OP इज कॉमन इन दिस टू ट्रायंगल OP, और एंगल OAP 90 डिग्री है, OBP भी 90 डिग्री है। सो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से आप आराम से निकाल लेंगे ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट है। सो क्या हो गया? एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। इसलिए अगर पूरा एंगल 80 डिग्री है, सो एंगल APO इज 40 डिग्री। मतलब A40 दोनों अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका प्रूफ। अगर आपको पूछा भी जाता है कि वाई दिस प्रूफ एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, सो आप कॉन्ग्रुएंसी लगा के इसको प्रूफ कर सकते हैं। हाउ? एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। और तीसरा भी आपका प्रूफ हो गया यहाँ, AP और BP, AP ऑल्सो इक्वल टू BP बाई CPCT, क्योंकि AOP और BOP आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया, इसलिए AP इक्वल टू BP। इसका मतलब ये भी आपने जान लिया कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींचा जाता है सेम सर्कल में, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सो व्हेन एनी क्वेश्चन कम्स दैट टेंजेंट आर गिवन, दैट मीन्स टेंजेंट्स आर इक्वल। जब भी आपको कोई एक किसी पॉइंट से फ्यूचर में किसी भी सम में मिले, किसी पॉइंट है आपका एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। हालांकि इसके साथ रिलेवेंट सिर्फ ये है 50 डिग्री। ये 50 डिग्री कैसे निकला आपको समझ में आया? सिर्फ ट्रायंगल AOP में एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 से 90 प्लस 40 को माइनस कर दिया, तो आपको निकल जाता है 50 डिग्री। स्टूडेंट्स, नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या प्रूव करना है? एक सर्कल है और सर्कल के जो prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। इसका अगर डायमीटर बनाते हैं, सो ये O सेंटर है और AB जो है, AB इज डायमीटर। ऐसा दो टेंजेंट कर लेते हैं, X Y और X डैश Y डैश। हमें क्या प्रूफ करना है? AB जो डायमीटर है, इसके एंड A पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और B पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया।
और हमें प्रूव करना है दिस टेंजेंट्स आर पैरेलल। टू प्रूव एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश। डायमीटर के जो एंड पॉइंट पर है, ये एंड पॉइंट से कोई अगर टेंजेंट गुजरता है, सो ये एंड पॉइंट्स के जो दोनों टेंजेंट है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। यही हमें प्रूफ करना है। चलिए हम प्रूफ में लिखते हैं। ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सो एंड ओ इज रेडियस। सो ओ ए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंट से एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। सो एंगल वाई ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। आप लिख सकते हैं A is the point of contact. A is point of contact and O is radius. जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। सिमिलरली B is पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ओ बी एक्स डैश, ये वाला एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सो एंगल ओ बी एक्स डैश इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ओ वाई ए ओ ये एंगल और ओ बी एक्स डैश ये एंगल, क्या ये हमने पढ़ा था? अगर ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये एंगल और ये एंगल, इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल वाई ए ओ इक्वल टू एंगल ओ बी एक्स डैश, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एक्स वाई, देखिए अगर ये पूरा क्या हो गया? पैरेलल लाइन हो गया। एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, और कुछ नहीं। ओ ए रेडियस है और ए है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए एक्स वाई के साथ जो रेडियस है वो 90 डिग्री बनाएगा। इसी तरह यहां पर भी रेडियस क्या होगा? टेंजेंट पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएगा। सो एंगल वाई ए ओ इक्वल टू एंगल एक्स डैश बी ओ, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होते हैं। सो दिस इज प्रूव्ड। नंबर 5 को स्किप करके नंबर 6 पे आते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। थोड़ा लैंग्वेज खटपट है, तो थोड़ा सा आप इसको ड्रॉ करके समझिए तो अच्छा रहेगा। एक सर्कल है और उसमें एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट बनाया फ्रॉम ए पॉइंट ए से हमारा यहां पर एपी एक टेंजेंट है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इस पर गौर कीजिए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट is 4 centimeter. The length of a tangent is 4 centimeter. From a point A at distance from the center. सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है,
सेंटर से इसका पॉइंट का डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस समय यही डिफिकल्ट समझने का है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। अब इजी हो जाएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ही कॉन्सेप्ट है, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री। बस आपका ट्रायंगल APO बन गया राइट ट्रायंगल। एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, so this AO will be hypotenuse, AO square equal to AP square plus PO square. AO is 5 square equal to 4 square plus PO square. 25 minus 16, PO square 9 equal to PO square. So PO equal to 3 centimeter, that is the radius of the circle is 3 centimeter. This was the question. बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क करके आपको बता रहा हूं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं बच्चों? जो दो सर्कल है, इसका सेंटर एक ही है, द सेम सेंटर, द 2 सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। देखिए ये O है और एक 5 सेंटीमीटर का रेडी वाला बड़ा सा सर्कल है, एक 3 सेंटीमीटर का बड़ा सा सर्कल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। एक कॉर्ड है जो लार्जर सर्कल का है, which touches the smaller सर्कल। देखिए एक कॉर्ड है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन इसका बनेगा। ये कॉर्ड है, AB is the chord and AB is touching the small circle at P point। ये छोटा वाला जो सर्कल है, इसका AB क्या बन गया? AB टेंजेंट बन गया और AB बड़ा वाला सर्कल का कॉर्ड है। तो अब ये छोटा वाला सर्कल के लिए ये P क्या बना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप अगर OP को ज्वाइन कर देंगे तो OP इज द रेडियस, और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। O से A को ज्वाइन किया, हमें निकालना है AB का मेजरमेंट। AB इक्वल टू व्हाट? अगर AP हम निकाल लेते हैं, इफ यू कैन फाइंड आउट AP, देन हमें मालूम है कि कॉर्ड पर जब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट सेंटर से आता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि AP अगर निकल जाता है तो AB इक्वल टू 2 इंटू AP। सो हम AP को निकालने का कोशिश करेंगे। OP कितना है? OP इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, सो OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और OA क्या है? OA इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। बस हमारा ट्रायंगल AOP अगर हम देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AO और OA स्क्वायर इक्वल टू
AP square plus OP square, AO 5, so 5 square equal to AP square plus 3 square, 25 minus 9 equal to AP square, so AP square equal to 16, जो हमें देता है AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सो AB इक्वल टू 2 इंटू AP, क्योंकि P तो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो AP प्लस PB 2AP, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे अंदाज से इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा रिपीट होते हैं ये सवाल। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब है इस सर्कल के चारों तरफ क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सर्कल के बाहर से है। इंस्क्राइब का मतलब अंदर से, सर्कमस्क्राइब का मतलब है बाहर से। प्रूव दैट AB प्लस CD सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ तो मालूम है, सीधे प्रूफ पड़ जाते हैं। D is the external point and BR ये इस तरह का एक आपको बताए भी थे एक थ्योरम में कि किसी सर्कल में अगर इस तरह का दो टेंजेंट होता है A, P एंड Q, तो ये टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इक्वल होते हैं, टेंजेंट्स आर इक्वल। AP A से अगर AP और AQ दो टेंजेंट है तो AP इज इक्वल टू AQ। इसी वीडियो में मैं पीछे बता चुके हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आप खींच सकते हैं एंड दे विल बी इक्वल इन साइज, इक्वल इन लेंथ। तो इस पर आप देखिए, D is the external point and R and S both are tangent of the circle. So आप लिख सकते हैं dr equal to ds. R and S are point of contact and D is the external point. So dr equal to ds, इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। सेम तरीका से P भी देखिए, P is the point of contact, S is the point of contact and A is the external point. तो यहां भी आप लिख सकते हैं AP equal to AS, AP equal to AS. Same way BP equal to BQ और CR equal to CQ. इस तरह से हमें 4 इक्वेशंस मिल जाते हैं।
4 इक्वेशंस मिल जाते हैं। अब हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी। ए बी और सी डी, ए बी किसको ऐड करने से होता है? ए पी और पी बी को ऐड करने से। ए पी और पी बी को ऐड करने से हम अगर इसको और इसको ऐड करते हैं ए पी प्लस बी पी, तो इससे हमारा बन जाता है ए बी। और फिर ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हमने क्या किया? हमने सिर्फ इसका 4 साइड्स, जो 4 इक्वेशंस का 4 साइड्स का लेफ्ट साइड को ऐड किया और राइट साइड को भी ऐड किया, क्योंकि ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। सो हम लेफ्ट साइड को सबका ऐड कर सकते हैं इक्वल टू राइट साइड का। सो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, ए बी प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, डी सी इक्वल टू डी एस प्लस एस, डी एस प्लस एस, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू पूरा बी सी। सो देखिए, जो आपको प्रूफ करना था ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, वो आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, मत लगाओ इस पे स्टार। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको डबल स्टार लगाने का जरूरत है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी ऑल्सो। थोड़ा आपको समझने का जरूरत है, थोड़ा इस पे फोकस लगाने का जरूरत है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ये जो सर्कल है विथ सेंटर ओ, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश क्या है? पैरेलल टेंजेंट है। एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, दिस इज गिवन विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ है, इसका मतलब यही है कि ओपी जो है, ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ओपी हमारा परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। इसी तरह ओ क्यू भी एक्स डैश वाई डैश पर परपेंडिकुलर है, बिकॉज ओ क्यू इज ऑल्सो रेडियस और क्यू इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। AB with the point of and another tangent, ये जो 2 टेंजेंट है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, और another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A, XY को A पर काट रहा है और एक्स डैश वाई डैश को B पर काट कर रहा है। Prove that angle AOB equal to 90 degree. We have to prove angle AOB equal to 90 degree. चलिए करते हैं। C जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, O सेंटर है, O से C को मिलाने से कुछ एडवांटेज होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री बनाता है। सो ये 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, इतना 90 डिग्री मिल जाता है तो कुछ फायदा हो जाता है। अब हमें ये दोनों ट्रायंगल को एंगल
ट्रायंगल पीओए और ट्रायंगल सीओए को देखना है। इन ट्रायंगल पीओए एंड ट्रायंगल सीओए हम कोशिश कर रहे हैं ट्रायंगल पीओए एंड सीओए को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का। एंगल P इक्वल टू एंगल C, यानी कि ये जो मार्क किया है दोनों 90 डिग्री है। आप लिख सकते हैं P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड XY इज द टेंजेंट। सो क्या होगा, एंगल POPA 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह एंगल OCA भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि OC रेडियस है और AB इसका टेंजेंट है। इसी तरह OP will be equal to OC. Why? OP and OC both are radii of the same circle. और OA देखिए, OA क्या है, OA दोनों में कॉमन है। OA इज कॉमन। तो कॉन्ग्रुएंस से आप तो जानते हैं, ट्रायंगल POA will be congruent to triangle COA. ये हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल है, ये साइड है, इसलिए इसका लिखना भी पड़ेगा बाय RHS क्राइटेरिया। इससे हमको फायदा क्या हुआ, इससे हमारा ये हम प्रूव कर दिए एंगल POA इक्वल टू एंगल COA। एंगल POA इक्वल टू एंगल COA, लेट कर लीजिए इसको, लेट BX। X अगर करते हैं तो ये X है, ये भी X है। इसी तरह आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल BOQ। इन ट्रायंगल QOB एंड ट्रायंगल COB सेम ऐसे आपको करना है। OB इक्वल टू OB, एंगल OCB 90 डिग्री, एंगल OQB 90 डिग्री। सो ट्रायंगल QOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। जिस तरह से ये 3 पॉइंट लिखे हैं, इसी तरह इसको भी, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप प्रूफ कर लेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। सो इस तरीका से भी एंगल QOB इक्वल टू एंगल QOC, इसको CPCT लिखा जाता है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहां पर भी आप CPCT लिख देंगे। सो यहां आप कर सकते हैं लेट बी Y। सो ये अगर Y है, सो ये भी Y हो गया। अब एंगल POC प्लस QOC, एंगल POC कितना है, x प्लस x, यानी कि 2x। QOC y प्लस y, लिख सकते हैं 2y। लेकिन POC और QOC को मिलाते हैं तो ये तो डायमीटर है, यानी कि दिस इज 180 डिग्री। दिस इज स्ट्रेट लाइन POQ 180 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री।
लेकिन x क्या है? एंगल AOC। x के जगह आप लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस y की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एंगल BOC। एंगल BOC। एंगल AOC और एंगल BOC को आप ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? एंगल AOB। सो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखेंगे इस सवाल को। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लीजिए और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लीजिए बाय RHS और आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। ये एंगल, ये टोटल एंगल POC प्लस एंगल QOC एक स्ट्रेट लाइन है, सो 180 डिग्री। सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये x है, एंगल AOC, एंगल BOC y है, सो x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। इसके जगह आप लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC, जो आपको AOC और BOC को ऐड करने से देखिए एंगल AOB बन रहा है। सो इजी है, थोड़ा नोट कर लीजिए, एक बार आप प्रैक्टिस करने के बाद आपका भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को समझ में अच्छा से आएगा। ये सर्कल है विथ सेंटर O। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट है, समझ लीजिए A, यहां से ये एक टेंजेंट है, एक दूसरा टेंजेंट है। आपको बता देते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ये P है, ये समझ लीजिए A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q। सो AP एंड AQ आर 2 टेंजेंट्स। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो PA और QA का बिटवीन द टू टेंजेंट्स कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहा है? एंगल PAQ के बारे में बात कर रहा है। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, यानी कि ये तो यहां कोई एंगल बनाएगा नहीं, सिर्फ कहां बनाएगा? PAQ। यही हमारा एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point A to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact. Joining the points of contact कौन सा है? एक हमारा point of contact P है, दूसरा है Q. The angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. तो ये जो सेंटर है, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेगमेंट्स हमारा ज्वाइन किया जा रहा है, इसी को समझना है। सिर्फ सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से मिला है और ये Q से O में मिला है, ये जो एंगल बन रहा है यानी कि एंगल POQ, दिस इज सप्लीमेंट टू एंगल POQ। तो सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है? एंगल A प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। दिस यू हैव टू प्रूव, दिस इज टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव इट, टू प्रूव। To prove angle A and angle POQ are supplementary, that means sum of these two angles
will be 180 डिग्री। देखिए हमारा क्वेश्चन में कह दिया है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कल पर जब हम ओपी को मिलाते हैं तो क्या है, ओपी इज रेडियस, ओपी इज रेडियस एंड ओक्यू ऑल्सो रेडियस, सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री बनाता है, तो सबको मालूम है। सो एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम प्रूफ दे रहे हैं। और एंगल OQA एंड ऑल्सो एंगल OQA इक्वल टू 90 डिग्री। आप बता सकते हैं P एंड Q आर points of contact yes, and O is the center and O is the center and O is the center। अब देखते हैं इन quadrilateral APOQ यहां पर देखिए एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल, इसको प्रूफ करना है इसलिए हम POQ लिखते हैं, एंगल POQ प्लस एंगल A, एंगल P, एंगल POQ प्लस एंगल Q equal to 360 degree. The angle sum property of quadrilateral is 360 degree. So angle A तो हमें मालूम नहीं है, एंगल P is 90 degree, एंगल Q is 90 degree, so एंगल P प्लस एंगल Q 180 degree। आप लिख सकते हैं 90 प्लस 90 प्लस एंगल POQ equal to 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल POQ इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स this angle and angle POQ are supplementary of each other. Question number 11 बोलते हैं बच्चों, prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus। तो parallelogram circumscribing a circle यानी कि एक पैरेललोग्राम है और एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि एक सर्कल इसके अंदर ड्रॉ है, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ है। सो ऐसा आएगा, ये सर्कल ड्रॉ है। कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम, AB पैरेलल DC और AD पैरेलल BC। सो ये जो पैरेललोग्राम है जो ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो ये ABCD will be a rhombus। So to prove ABCD is a rhombus। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसका मतलब है प्रूफ करना है दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये प्रूफ करना है हमें। अगर एक पैरेललोग्राम का चारों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो हमें प्रूफ हो जाता है कि ये रोम्बस है। चलिए हम इसे टेंजेंट पॉइंट को
लेबलिंग कर देते हैं P Q R S. So A is a external point and P and S are the tangents from the external point A. So हम लिख सकते हैं AP equal to AS. देखिए A is a external point और AP and AS are two tangents. आप लिख सकते हैं AP and AS are tangents from point A. So external point से जब किसी एक पर्टिकुलर सर्कल पे दो टेंजेंट होती है तो दोनों आपस में इक्वल होता है, मैं बता चुका। AP इसी तरह DS इक्वल टू DR और DR इक्वल टू DS, ये भी सेम है। इसी तरह B से भी B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सो BP इक्वल टू BQ एंड CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ। ये आपका 4 इक्वेशन हो गया, 1 2 3 4। अब चारों इक्वेशन को लेफ्ट एंड राइट आप ऐड कर दीजिए। AP प्लस DR प्लस BP प्लस CR इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। AP और BP को देखिए, AP प्लस BP हम एक जगह लिखते हैं क्योंकि AP और BP मिलने से AB बन जाएगा। और DR और CR को एक जगह लिख देते हैं तो DR प्लस CR मिलके DC बन जाएगा, इक्वल टू AS प्लस DS AD और BQ प्लस CQ BC। AS प्लस DS एक बार लिख देते हैं, फिर बाद में इसको ऐड कर देंगे, PQ प्लस CQ। तो इसको ऐड करने से AB आता है और इसको ऐड करने से CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब AB और CD दोनों इक्वल है, AB इक्वल टू CD, सो यू कैन राइट AB प्लस AB, AB प्लस AB इक्वल टू AD प्लस AD और BC क्या है, दोनों इक्वल है, तो AD प्लस AD यानी कि 2AB इक्वल टू 2AD। दैट मीन्स AB इक्वल टू AD। दिस मीन्स AB इक्वल टू AD और AB तो CD के बराबर है और AD BC के बराबर है। सो AB CD is a rhombus. Triangle is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. तो इसका जो रेडियस है देखिए OD, इस जगह OD जो है वो है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इस सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, होता है एक टेंजेंट और सर्कल का दोनों का एक कॉमन पॉइंट होता है, इसलिए D इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए OD क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। और आपको बताया जा रहा है
radius of the circle is 4 centimeter. The segment BD and DC are 8 centimeter and 6 centimeter. ये BD 8 centimeter है और DC 6 centimeter है. Find the sides AB and AC. AB को और AC को आपको निकालना है. चलिए, इसमें इतना तो सरकमस्क्राइब है, तो ये सभी साइड्स को टच कर रहा है और इसको हम लेवल कर देते हैं. तो D है, इसको P और इसको Q कर देते हैं. अब आप इसको OQ को मिला सकते हैं और OP को भी मिला सकते हैं, क्योंकि O जब सेंटर है तब ये जो P पर जो है, P जो है OP AB पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर से लाइन सेगमेंट मिलता है वो परपेंडिकुलर होता है. सिमिलरली OQ also will be the perpendicular of on AC. और OP, OQ और OD, all three sides will be the radius. इसलिए ये तीनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसका मेजरमेंट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ईच. अब हम करते हैं क्या, O से C को मिला देते हैं, O से OB को मिला देते हैं और A से भी O को मिला देते हैं. चलिए, अब इसके अंदर आप देखिए, AOC एक ट्रायंगल है, COB एक ट्रायंगल है और AOB एक ट्रायंगल है. ठीक है, और क्या क्या है, CD 6 सेंटीमीटर है, तो CQ क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. आप लिख लीजिए CD इक्वल टू CQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब तो आप जान गए हैं क्यों ये 6 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज C इज द एक्सटर्नल पॉइंट और CD और CQ ये दोनों सर्कल पर क्या है, टेंजेंट है. ये जो कॉमन पॉइंट है C, ये जो C पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, इससे CQ एंड CD दोनों टेंजेंट है और टेंजेंट्स का मेजरमेंट इक्वल होता है. इसी तरह DB और BD विल बी इक्वल टू BP. ये 8 सेंटीमीटर है तो BP भी 8 सेंटीमीटर बनेगा, 8 सेंटीमीटर. अब अगर ये AQ और AP भी आपस में इक्वल होगा, AP और AQ, ये तो मेजरमेंट है नहीं, इसलिए इसको X लेफ्ट कर लेते हैं. तो AC हो जाएगा X प्लस 6 और AB हो जाएगा X प्लस 8. अब स्टूडेंट 9 में पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, अगर आपको बेस दिया रहता है और परपेंडिकुलर दिया रहता है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू हाफ इंटू OD इसका हाइट है और OD तो 4 सेंटीमीटर है और BC है 6 प्लस 8 14, यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या इसी तरह हम ट्रायंगल AOB निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB? हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको ये AB का जो मेजरमेंट है X प्लस 8 पकड़ना है, X प्लस 8. सो 2X प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ट्रायंगल AOC का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हाफ इंटू 4 इंटू
x प्लस 6, AC क्या है, ये x है, ये 6 है, तो x प्लस 6 यानी कि 2x प्लस 12। अब हमें क्या करना है, पूरे जो ABC ट्रायंगल है इसका 3 हिस्सा मिल गया, AOC, COB एंड AOB। तीनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या है, ये बड़ा सा ट्रायंगल है। सो बड़ा सा ट्रायंगल का भी हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOABC। लेकिन प्रॉब्लम है, ट्रायंगल ABC का हम निकालेंगे, इस AD इज परपेंडिकुलर और नॉट, वी आर नॉट श्योर। AO और OD एक ही लाइन में है या नहीं ये आपको मालूम नहीं है, इसलिए AD को आप AO प्लस और AO का मेजरमेंट भी आपको मालूम नहीं है, इसलिए इसका परपेंडिकुलर का आपको मालूम नहीं है, इसलिए ये बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह का जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने का एक हमने क्लास 9 में पढ़ा था, वो था हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला है, आपको अगर मालूम है तो अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये था एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का किसी भी स्केलेन ट्रायंगल में जहां पर आपको परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है लेकिन 3 साइड्स दिया हुआ है, इस तरह से आप निकाल सकते थे। इसमें S क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि S इक्वल टू सम ऑफ द 3 साइड्स बाय 2। सम ऑफ द 3 साइड्स क्या हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 8 14 बाय 2, यानी कि 2x प्लस 28 बाय 2। इसको देखिए 2 कॉमन लीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा और यहां बच जाएगा x प्लस 14। x प्लस 14 इसका सेमी पेरीमीटर है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट x प्लस 14, s की जगह x प्लस 14 माइनस a क्या है, x कोई भी एक साइड ले लीजिए, x प्लस 14 माइनस 14, क्योंकि ये BC क्या है 14 है, इंटू x प्लस 14 तो s हो गया माइनस b आप ले सकते हैं, इसको ले लीजिए AB, सो माइनस x माइनस 8, फिर x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, इसको अलग रखते हैं। 14 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, इधर भी x और x कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना निकला, रूट x प्लस 14 इंटू x इंटू 14 माइनस 8, 6 इंटू 14 माइनस 6, 8, 6 is 48, 48 into x plus 14, ये भी अंडर रूट में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका ये 3 ट्रायंगल, छोटा छोटा ट्रायंगल इसको निकला था, इसको ऐड करने से इतना आने वाला है। सो अंडर रूट 48x इंटू x प्लस 14 इक्वल टू, इसको ऐड कर देते हैं, 28
प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, यानी कि 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 28 56, 56 प्लस 4x रूट 48x इंटू x प्लस 14। इसमें से 4 अगर कॉमन ले लेते हैं 14 प्लस x, 14 प्लस x लिखिए या तो x प्लस 14 लिखिए, बात सेम है। और रूट 48 x इंटू एक्स प्लस 14। चलिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी कि 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। देखिए जब x प्लस 14 एक्स प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, अगर आप नीचे ले आएंगे तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कट जाएगा, और इसी तरह 16 3 ये भी हो जाएगा। सो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, यानी कि 2x इक्वल टू 14 which gives us x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 निकलने के बाद आपको अभी मालूम चल रहा है AC इक्वल टू x प्लस 6, सो 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और AB इक्वल टू x प्लस 8, सो x का वैल्यू है 7, 7 प्लस 8 which gives 15 सेंटीमीटर। तो इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको लगा, इसमें ये भी लगा कि टेंजेंट्स जो होता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जो कॉमन टेंजेंट्स दो टेंजेंट्स होते हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। ये भी है जिसका परपेंडिकुलर, जिस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है उसका एरिया का फॉर्मूला कैसे लगता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और जिसका परपेंडिकुलर मालूम नहीं है लेकिन 3 साइड्स मालूम है, उसके लिए हेरोन्स फॉर्मूला जो आप पहले पढ़ चुके थे, शायद अब भूल भी गए थे, उसका भी आपका इसका इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है या नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग तो है, आपको भी जरूर अच्छा लगा। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन करने में तो मजा आया। चलिए आगे का एक लास्ट सवाल है, उसको भी हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वो हमारा क्वेश्चन इसका लास्ट सवाल है। इसमें पूछा गया है प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplement triangles at the center of the circle। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और वो क्या है, वो एक सर्कल में सर्कमस्क्राइब है। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लिया और उसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ए
बी सी डी और इसका ओ पॉइंट सेंटर है। आपको प्रूफ करना है दैट इसका जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर ऑफ सर्कल में जो ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट साइड्स है, यानी कि ए डी बी सी और ए बी और एंड डी सी ऐसे ले सकते हैं। ऑपोजिट साइड जो है एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी प्रूफ करना है। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री। दिस इज टू प्रूव। तो इसके लिए अब चलिए सेंटर से तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो जितना भी है उसको हम मिला लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला लेते हैं। ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इसका लेबलिंग भी कर लेते हैं, पी क्यू आर एंड एस। अब ट्रायंगल एपीओ और ट्रायंगल एएसओ को आप अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो आप देखेंगे कि एओ कॉमन है एंड एपी एंड एएस बोथ आर इक्वल बिकॉज देयर ए इज एक्सटर्नल पॉइंट और एपी और एएस दोनों टेंजेंट है। तो एपी विल बी इक्वल टू एएस एंड एओ टेंजेंट, एओ कॉमन एंड एंगल P and angle S will be 90 डिग्री। सो RHS से आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं APO and ASO आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन आपको इतना दिखाने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट बता सकते हैं कि फ्रॉम द फिगर एंगल APO एंड एंगल AOS आर इक्वल। दिस इज AO इज बाइसेक्टिंग। एक्चुअली एओ इज बाइसेक्टिंग कैसे होता है मैं ये बताने का कोशिश कर रहा था कि एपीओ और एएसओ दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए एंगल एओएस एंड एंगल पीओए विल बी इक्वल। सो ए अगर ए होता है तो ए भी ए बनेगा। आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर AO bisects angle POS, so angle AOP equal to angle AOS equal and आपने इसको A लेट कर लिया। सिमिलरली एंगल ASOD एंड एंगल ASOR विल बी इक्वल, और आप इसको B लेट कर सकते हैं। एंगल ROC एंड COQ विल बी इक्वल, इसको C लेट कर लिया। एंगल BOQ एंड एंगल POB बोथ विल बी इक्वल, इसको डिलीट कर दिया। सो हम देख रहे हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 2D इक्वल टू 360 डिग्री। सो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। A2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब A प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस बी को आप एंगल AOD लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल AOS
सो इसको आप लिख लीजिए एंगल AOS और एंगल B को एंगल SOD प्लस C को आप लिख सकते हैं एंगल COQ प्लस D को एंगल BOQ, एंगल BOQ। AOS प्लस SOD is AOD, एंगल AOD और एंगल COQ प्लस एंगल BOQ इक्वल टू एंगल BOC and that is equal to 180 degree. So opposite sides of a quadrilateral that circumscribes a circle subtends supplementary angle at the center. Angle AOD plus angle BOC equal to 180 degree, जो आपको प्रूफ करना था। यहां पर हमारा सर्कल 10.2 खत्म होता है। उम्मीद है आपको सर्कल का चैप्टर समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।